जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। चेतन अवस्था में ऑपरेशन। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रह रहे थे। जीवन पर्यंत पर्यटन करते करते शरीर में शैथिल्य आ गया था। रोग अवरोधक शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। यही शोक समाचार आया कि शारदा प्रसाद जी का शरीर 7 मार्च 1978 को सायं 4 बजे पूरा हो गया। उनके जामाता डॉक्टर हरिनाथ टंडन ने वहाँ का मंत्री पद संभाल लिया है। यही शारदा प्रसाद जी की अंतिम आकांक्षा थी, किंतु अब रामवन का रचनात्मक कार्यक्रम डामाडोल है। इधर चक्र जी का उत्साह कुछ लिखने का नहीं रहा। शरीर टूटा टूटा रहता था। तनिक देर में थकान बढ़ती जाती थी। श्री चक्र जी होली पर श्री कृष्ण जन्मस्थान से वृंदावन आ गए थे। आनंद वृंदावन में निवास करते समय अचानक 20 अप्रैल 1978 को मूत्र अवरोध की पीड़ा हुई। पेट में भयंकर दर्द उठा। 21 अप्रैल को प्रातः ही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम में रहे। वहाँ भी चिकित्सा से कुछ लाभ न हुआ। 23 अप्रैल को श्री जयदयाल जी डालमिया आग्रह करके दिल्ली ले गए। उसी दिन सीधे सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया। 24 अप्रैल 1978 को प्रातः 8 बजे बड़ा ऑपरेशन किया गया। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मेहरा ने ऑपरेशन किया। श्री चक्र जी को बेहोश करने के प्रयास किए, पर वे सफल नहीं हुए। तब डॉक्टर मेहरा ने कहा, आप बेहोशी की दवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं ऑपरेशन कैसे करूंगा। आप परेशान मत होइए, 5 मिनट बाद आप अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। चक्र जी ने डॉक्टर मेहरा से इतना कहा और अपने कन्हई के स्मरण में अंतर्मुख हो गए। शरीर का भान छूट गया। ऑपरेशन में 1.5 घंटा लगा। डॉक्टर ने जैसे ही टाँके लगाकर उपकरण हटाए कि चक्र जी हल्के स्वर से बोले, गोविंद, कार्य हो गया क्या। डॉक्टर मेहरा स्तब्ध, चकित होकर बोल पड़े, आप होश में हैं क्या। बिल्कुल बेहोश नहीं हुए। उत्तर में चक्र जी केवल मुस्कुरा दिए। चक्र जी की इस अंतर्मुक्ता, धैर्य, भगवत भक्ति और देहाध्यास से परे की स्थिति डॉक्टर मेहरा बड़े प्रभावित हुए। भागवत भवन की प्रतिष्ठा के समय चक्र जी के आमंत्रण पर सपत्नी आए और पूछा, परमार्थ पथ पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। चक्र जी ने उत्तर दिया, कर्तव्य करते रहो, एक कक्ष परमात्मा के निमित्त कर दो। जो भी असहाय धनहीन आ जाए उसको ईश्वर की सेवा मानकर ऑपरेशन, औषधि, भोजन सब निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर मेहरा ने तुरंत उनके आदेश को स्वीकार किया। गुरु श्री बलराम जी का ममत्व। जिस दिन श्री चक्र जी पर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती हुए थे, उस दिन ही असहनीय पीड़ा से उन्हें नींद तो क्या, झपकी भी नहीं आ रही थी। अपनी वेदना और विकलता वे किसी को आभास तक नहीं होने देते थे। श्री कृष्ण की स्मृति ही उनका संबल थी। कष्ट की अधिकता से मुख पर वैवर्ण छाया था। प्रातः 2:45 बजे होंगे। नेत्र खोले घड़ी की ओर देख रहे थे। एक भीनी तेजोमय आभा में दिव्य सुगंधित सुवास और आनंद की अनुभूति होने लगी। तनिक सिरहाने की ओर दाहिनी ओर निहारा तो निहारते ही रह गए। आहा, यह क्या। नीलांबरधारी एक कुंडल गौर वर्ण अपने गुरुदेव दादा श्री बलराम जी को खुली आंखों से निरख कर विस्मय विमुग्ध बोल पड़े, दादा दादा, मेरे प्राणों के भी प्राण, मेरे गुरुदेव, आप यहाँ इस अपवित्र स्थान पर। बलराम जी ने कहा, तुझे देखने आया हूँ। अपनों के बीच पवित्र अपवित्र क्या होता है। मंद स्मित पूर्वक श्री हलधर ने कहा। उनकी करुणापूर्ण प्रेम परिप्लावित असीम वात्सल्यमयी दृष्टि पड़ते ही पीड़ा कब कहाँ तिरोहित हो गई, उन्हें ज्ञात भी न हो सका। वे तो अपने दादा की रूप माधुरी और अहेतु की प्यार पगी दृष्टि पर बलिहार हो रहे थे और देखते देखते दाऊ दादा अदृश्य हो गए। तब यही पता लगा कि वे पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। मन ही मन अपने मृणाल गौर दादा के चरणों में प्रणति की। 24 अप्रैल को ही ऑपरेशन के पश्चात प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला के बड़े भाई पुरुषोत्तम झुंझुनवाला चक्र जी को देखने अस्पताल आए। 25 अप्रैल को स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती इन्हें देखने पधारे। 26 अप्रैल को जज स्वामी
विपिन चंद्रानंद जी तथा बहन मिथिलेश शाह अस्पताल में चक्रजी को देखने आए और उस दिन सत्संग का ऐसा रंग जमा कि जज स्वामी की किसी बात का उत्तर देते हुए घंटे भर बोलते रहे। जज स्वामी जी ने पूछा, कैसे हैं? श्री चक्रजी ने सहजता से उत्तर दे दिया, मैं तो ठीक हूँ। यह शरीर शरारती है, इसे कुछ न कुछ होता ही रहता है। कन्हई की स्मृति बनी रहे और चाहिए ही क्या, उसे क्यों नहीं लाए? जज स्वामी ने पूछ ही लिया। यह अस्पताल का वातावरण उसके अनुरूप नहीं लगा मुझे। वह जहाँ भी है आनंद से है। अस्पताल से छुट्टी होते ही डालमिया जी के घर रहे। 15 मई को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर चले आए। बच्चू सिंह सेवा करता, भोजन पहुँचाता, पैरों में तेल मालिश करता, डाक लाता और ले जाता। रात्रि को तो अपने कक्ष में किसी को सोने नहीं देते। बच्चू सिंह को भी भेज देते, कहते कन्हई के सिवाय कौन संभालेगा मुझे। 20 मई को माँ के साथ मुन्नी जी की बड़ी बहन के पुत्र ब्रजेश के साथ 1.5 महीने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सेवा में आ गए। 2 दिन के लिए 6 जून को पुनः जांच के लिए दिल्ली गए। डॉक्टर ने बताया, आप सामान्य हैं, आप सामान्य हैं। श्री चक्रजी का स्वभाव था कि स्वयं श्री कृष्ण चिंतन में लीन रहकर भी जो कोई भूला भटका सामने आ जाता तब उसके हित साधन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। सन 1979 में 17 फरवरी को जैसे ही हॉर्निया के ऑपरेशन से उठकर थके हारे विश्राम के लिए स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज के आश्रम में आनंद वृंदावन के कक्ष 4 में पहुँचे ही थे कि 3-4 घंटे बाद ही चाकुलिया से प्रभु दयाल जी के चाचा की पुत्री ललिता केवल गाउन पहने शॉल ओढ़े उनके कक्ष में पता लगाती हुई आ पहुंची। चाकुलिया के बगीचे का एकांत और शांत वातावरण श्री चक्रजी को रुचिकर था। वर्ष 1973 में प्रभु दयाल जी के अतिशय प्रेम श्रद्धा के नाते से 20-25 दिन के लिए जाने लगे थे। सायंकाल 4 बजे प्रभु दयाल जी बगीचे से लिवा लाते। घर के विशाल प्रांगण में सत्संग सरिता प्रवाहित होती, जिसमें 2 घंटे तक पूर्ण परिवार परिजन आसपास के लोग अवगाहन कर कृतार्थ होते। नित्य पूजा के लिए पुष्प चयन करके ललिता लेकर आती। 14-15 वर्षीय किशोरी ललिता के निर्मल हृदय में श्री कृष्ण की ललित लीलाएं बस गईं। उनके सौंदर्य माधुर्य में रूप पर विमुग्ध हो उठी। उसके मानस और नेत्रों में उनके रूप माधुरी छा गई। वह 3-4 घंटे तक जब पूजा चिंतन करती। हा वृंदावन जाने पहुँचने की छटपटी और श्री कृष्ण की लीला भूमि के दर्शन की लालसा उसके मन में प्रबल हो उठी। वृंदावनम परित्यज्य मां पादमेकम न गच्छति के श्रवण से उसकी लालसा मानो दावानल बनकर धधक उठी। संयोग से उसके दूर के संबंधी वृंदावन जाने लगे। अब तो ललिता के धैर्य का बांध टूट गया। उसे लगा कि यही अवसर उचित है और उसने अपने माता पिता से उनके संग जाने का बहुत आग्रह किया, किंतु माता पिता ने उनके साथ भेजना उचित नहीं माना। फिर वे लोग वृंदावन होते हुए द्वारिका जाने वाले थे। ललिता का दुखी मन रो उठा। वह रो रो कर प्रार्थना करने लगी। ये ललिता जी प्रभु दयाल जी की चाचा की पुत्री अपने परिजनों के साथ सत्संग सुनती थी। ललिता का दुखी मन रो उठा। वह रो रो कर प्रार्थना करने लगी, क्यों भूल गए अपनी सखी को, किंकरी को? क्यों अपनी लीला भूमि में इतनी दूर पटका मुझे कि वहाँ का एक रजकण भी उड़कर मुझ तक नहीं पहुँच सकता? मैं तो अपराधिनी हूँ, पर तुम तो निज जन प्राण हो, भक्त वत्सल हो, करुणा निधि हो। तुम्हारे इन नामों के विरध की परिधि में क्या कहीं नहीं आती मैं तो भूल सकती हूँ, पर तुम कैसे भूल गए मुझे श्री कृष्ण? दिनों दिन उसकी व्याकुलता छटपटाहट बढ़ने लगी। आखिर एक दिन घर में किसी को बताए बिना कपड़ों में रात को सोई थी। उसी गाउन को पहने, ऊपर से एक शॉल ओढ़े, एक झोले में अपना पूजा चित्र पाठ की पुस्तक और जेब खर्च में मिलने वाले रुपयों की छोटी सी गुल्लक लेकर घर से निकल पड़ी और रात को मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। आगे चलकर टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो गुल्लक तोड़कर सभी रुपए सामने धर दिए।
टिकट के जितने पैसे हों ले लीजिए, उसने भोलेपन से कहा। टिकट चेकर ने उसकी निर्दोष आंखों और मुख में भोलेपन को देखकर ईमानदारी से उचित किराया लेकर टिकट बनाकर दे दिया। दूसरे दिन संध्या समय ललिता मथुरा स्टेशन पर पहुंची और स्टेशन से ही वृंदावन जाने वाले यात्रियों के साथ वृंदावन पहुंच गई। असीम वैराग्य और अपने नित्य सखा पर अटल विश्वास के चलते अपने आसपास के सभी पैसे उसने रास्ते में भिखारियों को बांट दिए। मैं उनकी हूँ, मेरा चिच्चोर, मेरा जीवन धन जैसे चाहे वैसे रखें। भाव भरी उमंग में स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी के आश्रम में आ गई और आनंद वृंदावन में पैर रखते ही चक्र जी कहाँ हैं पूछा। आश्रम के ही एक व्यक्ति ने उसे उनके कमरे तक पहुंचा दिया। प्रभु दयाल जी ने पूछा, प्रभु दयाल मोहनलाल या अपने माता पिता के साथ? कौन है साथ में, किसके साथ आई हो? चक्र जी ने पूछा। पूछने पर कहा दादा, और फिर रोकर फफक कर रो पड़ी। आप मुझे घर लौटने के लिए मत कहिएगा, अब मेरा उत्तरदायित्व आपके अनुज पर है। मैं उनकी हूँ, मुझे और किसी से विवाह करने की मत कहिएगा। अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो सदा के लिए वृंदावन आई हूँ। अपनी सिसकियों के मध्य अटक कर अपनी सारी बात कह दी। उसकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह थमने का नाम नहीं ले रहा था। अभी 2 प्रहर पूर्व ही चक्र जी दिल्ली से ऑपरेशन के बाद थके हारे विश्राम को लेटे थे। यह बालिका आंधी की तरह उनके कक्ष में प्रविष्ट हो गई। श्री चक्र जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत, देख, चुप होकर बात कर। देख, तेरे रोने से सिसकने से तेरा तख्त हिलता है, मेरा तख्त हिलता है। इससे ऑपरेशन के टांकों में दर्द होता है। अतः पुनः सांत्वना देते हुए शांत रहने को कहा। साथ ही स्वामी अखंडानंद जी महाराज को संदेश दिया कि प्रभु दयाल को तार करवा दें। ललिता सुरक्षित वृंदावन पहुंच गई है, अतः आश्रम में इसके माता पिता को भेज दें। उधर प्रातःकाल ही जब घर में ललिता दिखाई नहीं दी तो माता पिता और स्वजन अत्यधिक घबरा गए। कहीं भी घर से अकेले न निकलने वाली बेटी कैसे बिना कहे चली गई। आज के वातावरण में कुछ भी हो सकता है। फ़ोन द्वारा पूछताछ की। किशोरी पुत्री के अपवाद के डर से माता पिता चिंतित थे। अकस्मात मन कौंधा बिजली की तरह कहीं वृंदावन तो नहीं चली गई। अपने संबंधी जो वृंदावन गए थे वे तो वृंदावन से कब के द्वारका भी चले गए होंगे। वे कहाँ ठहरे होंगे इसका पता भी ललिता को ज्ञात नहीं है। 2 दिन रात ऐसे ही असमंजस में बीत गए। रात को घर में कोई नहीं सो सका। तभी जैसे सूखती खेती को वर्षा का जल सुलभ हुआ हो, वृंदावन से पत्र मिला। माता पिता ने तुरंत ही फ़ोन द्वारा सूचना दी, हम लोग आ रहे हैं। चौथे ही दिन सब आ गए। चक्र जी ने उनके माता पिता को समझाया, ललिता की मनस्थिति को संभालने में 2-3 दिन लगेंगे, आप चिंता न करें, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। ललिता जब वृंदावन आई थी तब उसके पास दूसरे दिन स्नान करके पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। संयोगवश यह अच्छा रहा कि उसी दिन मुन्नी जी अपनी माँ के साथ चक्र जी का पूजा विग्रह चित्रपट लेकर वृंदावन पहुंची। वह ललिता को अपने कक्ष में ले गई। स्नान के पश्चात वे ललिता को बिहारी जी के दर्शन कराने ले गई। बिहारी जी के मंदिर में ललिता की भाव की रक्षा करते हुए बिहारी जी की ओर से वस्त्र, फल, मिष्ठान, मेवा इसकी गोद भराई की रस्म कर दी। ललिता अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए प्रेम पुलकित भरी दृष्टि से ठाकुर जी को निहारने लगी। विभोर होकर बोली, जीजी मेरा मन नाचने को कर रहा है, थोड़ा सा इनके सामने नाच लूं। इसकी प्रीति भरी वाणी पर रीझ कर अनुमति दे दी। ललिता ने साड़ी का पल्ला कटी में खोसा और बोल निकला, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ललिता के नृत्य के लिए जैसे 2-4 बार कीर्तन किया कि वह अचेत होकर गिर गई। मुन्नी जीजी ने स्नेह से पुकार कर सचेत किया। बिहारी जी के मंदिर में परिक्रमा की और गली में से जाकर रिक्शे में बैठाकर आश्रम आई। जीजी बड़ी कठिनाई से उसे भीड़ में से निकाल कर ला पाई, ऐसा उन्होंने आकर आश्रम में बताया। मंदिर से लौटकर चक्र जी को सब बताया। तब उन्होंने ललिता को समझाया, अरे जीव का नित्य संबंध भगवान के प्रति कन्हई के साथ ही है। इस संबंध में कोई बाधा स्वीकार करने योग्य नहीं है। तुम अपने अंतरंग भावों को कन्हई के प्रति दृढ़ बनाए रखो। और हाँ,
तुम्हारा नृत्य संगीत भी उसी के लिए होना चाहिए। जब नृत्य का मन हो, कमरा बंद करके कन्हई के सन्मुख नृत्य करो, पर सबके सामने नहीं। ललिता जी ने उनकी बात मान ली। श्री चक्र जी ने उसके माता पिता के आ जाने के बाद फिर समझाया, यह शरीर तुम्हें माता पिता ने दिया है, उन्होंने ही इसका लालन पालन किया, अतः शरीर उनका है। यदि पिता पुत्री का कन्यादान करता है तो उसकी देह का ही दान करता है, मन का नहीं। वह केवल शरीर ही दे सकता है, हृदय तो पिता का है नहीं। वह यदि कोई परमात्मा को दे देता है तो वह धन्य है। उसने अपने हृदय को अपने हृदय के स्वामी को ही सौंपा है। उसका संपर्क तो दूसरे को भी धन्यता प्रदान करेगा। देखो, मेरे कन्हई को तो किसी को पकड़कर छोड़ना जानता नहीं, मेरा कन्हई तो किसी को पकड़कर छोड़ना जानता ही नहीं। इस प्रकार बहुत समझा बुझाकर, आश्वासन सांत्वना देकर ललिता को उन्होंने माता पिता के साथ चाकुलिया भेज दिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।